वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है किडनी। सबसे पहले इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स रीन्स और नेफ्रॉस होते हैं। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। हिंदी में इसे ब्रक कहते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन देखें। अब पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, किडनी जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एक पेयर होती हैं। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू यूरिन फॉर्मेशन, और जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू शरीर से बाहर निकालती हैं। किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो एक तरफ से पेरिटोनियम के द्वारा कवर होते हैं तथा दूसरी तरफ से कवर नहीं होते हैं। सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बिहाइंड पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम के पीछे की तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे सिचुएटेड रहती है। लोकेशन, जो एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें से किडनीज राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स तथा राइट एंड लेफ्ट लंबार रीजन्स, एपिगैस्ट्रिक रीजन और अम्बलाइकल रीजन्स में प्रेजेंट रहती है। जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से ज़रा लोअर नीचे रहती है और मीडियन प्लेन से थोड़ा दूर रहती है। अब इसका शेप, साइज और वेट के बारे में देखते हैं। इसकी जो शेप होती है वो बीन शेप्ड, मतलब सेम के दाने के आकार की होती है। साइज, इसका साइज 11/6/3 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है। इसका वज़न मेल्स में अप्रॉक्सीमेट 150 ग्राम एंड फीमेल्स में 135 ग्राम होता है। कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। और जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ी बड़ी होती है और पतली होती है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में देखते हैं। इसमें 2 पोल्स होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। जो अपर पोल होता है वो ब्रॉड होता है और उसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जबकि लोअर पोल जो होता है वो पॉइंटेड होता है। इसके 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस थोड़ा इरेगुलर होता है जबकि पोस्टीरियर सरफेस फ्लैट होता है। इसके बॉर्डर्स भी 2 होते हैं, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कॉन्वेक्स शेप्ड होता है और मीडियल बॉर्डर कॉनकेव शेप्ड होता है। और मीडियल बॉर्डर पर एक डिप्रेशन होता है जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम ये क्या होता है? हाइलम के थ्रू किडनी में जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर, ये सब किडनी में एंटर करते हैं। स्ट्रक्चर सीन्स इन हाइलम मीन्स जो हाइलम की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर उनमें होती हैं। एंटीरियर टू पोस्टीरियर हम देखेंगे। सबसे पहले एंटीरियरली रीनल वेन रहती है, उसके पीछे रीनल आर्टरी और लास्ट में रीनल पेल्विस प्रेजेंट होती है। अब इन्हीं एक्सटर्नल फीचर्स को हम इस किडनी के मॉडल में देखेंगे। सबसे पहले पोल्स, जैसा कि पता ही है ये अपर पोल है, इस पर ये सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है तथा ये लोअर पोल है जो पॉइंटेड है। सरफेसेस, इसके 2 सरफेसेज होते हैं। ये एंटीरियर सरफेस जो थोड़ा इरेगुलर होता है, जबकि ये है पोस्टीरियर सरफेस जो फ्लैट है एकदम। इसके बाद बॉर्डर्स, 2 बॉर्डर्स होते हैं। ये है लेटरल बॉर्डर, जैसा कि देख सकते हो कॉन्वेक्स शेप्ड है, और ये है मीडियल बॉर्डर, ये कॉनकेव शेप्ड है। मीडियल बॉर्डर पे ये जो डिप्रेशन है इसे हाइलम कहते हैं। हाइलम में सबसे एंटीरियरली रीनल वेन, उसके पीछे रीनल आर्टरी और लास्ट में रीनल पेल्विस प्रेजेंट रहती है। हाइलम के पश्चात अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में आउटर जो रहता है वो रीनल कॉर्टेक्स रहता है, इनर साइड में इसका रीनल मेड्यूला रहता है, और जो इसमें स्पेस जो रहता है उसे रीनल साइनस कहते हैं, जैसा कि इस मॉडल में देखें। ये जो बाहर की तरफ रेडिश ब्राउन कलर का जो भी है ये आपका पूरा कॉर्टेक्स है। इसके अंदर जो ये पेल कलर का है उसे रीनल मेडुला कहते हैं, और ये जो स्पेस आप देख सकते हैं ये है रीनल पेल्विस। रीनल कॉर्टेक्स, इट इज़ डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉर्टिकल आर्चेज, ये क्या होता है? कॉर्टिकल आर्चेज आर
रीनल कॉर्टेक्स ओवर द बेस ऑफ रीनल पिरामिड्स। मीन्स ये जो रीनल पिरामिड्स जो रहते हैं इनके ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है इसे कॉर्टिकल आर्चेज बोलते हैं। सेकंड, रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स आर रीनल कॉर्टेक्स डिप्ड इन बिटवीन रीनल पिरामिड्स। मीन्स जो दो रीनल पिरामिड्स के बीच में ये जो कॉर्टेक्स डिप कर जाती है इसे रीनल कॉलम कहते हैं। नाउ लोब ऑफ किडनी। लोब ऑफ किडनी इज रीनल पिरामिड अलॉन्ग विद ओवरलाइंग कॉर्टिकल आर्च। मीन्स ये जो रीनल पिरामिड है इसके ऊपर जो कॉर्टिकल आर्च प्रेजेंट रहती है इसको पूरे को मिलाकर एक लोब ऑफ किडनी बनता है। नाउ रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला इज मेड अप ऑफ 10 कॉनिकल मासेस कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। रीनल मेडुला में ये जो कॉनिकल मासेस जो आप देख रहे हैं ये इन्हीं को रीनल पिरामिड्स भी कहते हैं। रीनल पिरामिड्स रीनल पेपले के थ्रू माइनर कैलिक्स में ओपन होते हैं। माइनर कैलिक्स 7 to 13 इन नंबर, मीन्स 7 से 13 नंबर में हो सकते हैं। माइनर कैलिक्स आगे चलकर मेजर कैलिक्स में खुलते हैं जिन्हें जो 2 से 3 नंबर होते हैं विच यूनिट्स टू फॉर्म रीनल पेल्विस। मेजर कैलिक्स आगे चल के रीनल पेल्विस में खुलते हैं। रीनल साइनस, इट इज़ द स्पेस एक्सटेंडेड इनटू किडनी फ्रॉम हाइलस। हाइलस से किडनी में अंदर की तरफ जो स्पेस फैला रहता है उसे रीनल साइनस कहते हैं। इट कंटेन्स रीनल आर्टरीज एंड इट्स ब्रांचेस, रीनल वेन्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड रीनल पेल्विस। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूबुल। यूरिनिफेरस ट्यूबुल प्रत्येक किडनी में 1 से 3 मिलियन तक हो सकते हैं। इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला एक्सक्रीटरी पार्ट जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं और दूसरा कलेक्टिंग पार्ट। एक्सक्रीटरी पार्ट नेफ्रॉन जिसे कहते हैं ये किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। इसे हम 2 मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीनल कॉर्पस्कल और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल से मिलकर बना होता है। ग्लोमेरुलस बेसिकली जो रीनल कैपिलरीज होती हैं उनके गुच्छा होता है जो बोमेन कैप्सूल में रहता है। और रीनल ट्यूब्यूल के भी कई पार्ट होते हैं जैसे PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, LOH मीन्स लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मीन्स DCT। अब ना इसका कलेक्टिंग पार्ट में मेनली बहुत सारी ट्यूब्यूल्स यूनाइट्स होकर डक्ट ऑफ बेली बनाती हैं विच ओपन्स इनटू माइनर कैलिक्स थ्रू पेपिले। जो माइनर कैलिक्स में पेपिले के थ्रू अपना जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है उसको ड्रेन करती हैं। इसके बाद हम ब्लड सप्लाई देखते हैं। ब्लड सप्लाई मेनली रीनल आर्टरीज और इसके वेन ब्रांचेज के थ्रू ही होती है। नाउ वीनस ड्रेनेज भी रीनल वेन और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से बाहर जाता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए लेटरल एओर्टिक नोड्स होते हैं और नर्व सप्लाई मेनली रीनल प्लेक्सिस से होती है जो सीलियक प्लेक्सिस से ओरिजिनेट होता है। ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर T10 से लेकर L1 तक कंटिन्यू होती हैं जो मेनली वेसोमोटर इन नेचर होती हैं। ना क्लिनिकल एनाटॉमी में मेनली हमें पॉलीसिस्टिक किडनी देखने को मिलती हैं जो कॉमनली कंजेनाइटल भी होती है। दूसरा कॉमन किडनी डिजीज़ जैसे कि नेफ्राइटिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ किडनी, रीनल स्टोन्स। ना फोर्थ क्लिनिकल एनाटॉमी इज रीनल एंगल। रीनल एंगल क्या होता है? ये लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब और आउटर बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनल मसल के बीच में बनता है। जैसे कि मैं आपको इस बुक में दिखाता हूँ। This is the renal angle. This is the lower border of 12th rib and this is the outer border of erector spinae muscle. इनके बीच में बनने वाले एंगल जो ये है इसको बोलते हैं रीनल एंगल। थैंक यू।